हमारे साथ कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा है, इनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं एक महिला को जो है अब एक बार फिर से राज्यसभा भेजा गया है, नामांकन उनके द्वारा किया गया है, रेखा शर्मा। बहुत अच्छा है, पुरानी कार्यकर्ता है रेखा बहन जी, और उनका अनुभव तजर्बा भी काफी है जिससे पार्टी को लाभ होगा जी। और महिलाओं को इस तरह से आगे आने दिया जा रहा है। पहले भी जो है रिजर्वेशन वो भी रखी गई थी, अब राज्यसभा के लिए इस तरह नॉमिनेशंस आ रहे हैं, तो महिला सशक्तिकरण को किस तरह से देखते हैं इसमें? इससे महिलाओं को बढ़ावा तो मिलेगा राजनीति के अंदर और काम करने का अवसर मिलेगा। और सर, लगातार देखा जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि किसानों को जो है अगर वो पैदल जाते हैं या ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ के जाते हैं दिल्ली जाने दिया जाएगा, पर एक बार फिर से शंभू बॉर्डर पर टीयर गैस जो है वो लगातार उनके ऊपर की गई है और ज्यादा जो 20 से ज्यादा किसान हैं वो घायल अवस्था में पड़े हैं। देखिए, मैं समझता हूँ जो मेन मुद्दा था किसानों का 3 कृषि कानून, वो तो अब नहीं है। अब तो मुद्दा तो है नहीं। एमएसपी की जो बात है, अपने अपने प्रदेश के जो सीएम है, मुख्यमंत्री, जैसे नायब सिंह जी ने किया, ऐसे अगर सब कर ले तो कोई दिक्कत नहीं। पर सर, सेंटर की तरफ से हाँ की गई थी, उनको इम्प्लीमेंट ही तो नहीं किया गया। उनकी और भी कई मांगे थी, लखीमपुर खीरी की मांग थी और किसानों को पेंशन देने की मांग थी, बहुत सारी मांग थी जो उस समय मानी गई थी, पर इम्प्लीमेंट नहीं की गई थी, जिसके चलते दोबारा किसान सड़कों पर आने के लिए मजबूर हुए हैं। सबसे ज्यादा अनाज पंजाब का खरीदा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे ज्यादा पैसा पंजाब में ही आता है। मैं समझता हूँ भी 45% टोटल उसका तो पंजाब और हरियाणा से खरीदा जाता है। सर, आखिरी सवाल आपसे लूंगी कि अब किसान जो है शंभू बॉर्डर के रास्ते पैदल ही जाना चाहते हैं, 101 का ग्रुप बना के जा रहे हैं, क्या हरियाणा सरकार उन्हें जाने देगी? मुद्दा तो है नहीं जाने का। पर हरियाणा सरकार क्यों रोक रही है उन्हें? सरकार, राजधानी में कोई भी जा सकता है। नहीं जाने को तो किसी को नहीं, लेकिन कानून व्यवस्था को देखना पड़ता है ना। पैदल भी सर कानून व्यवस्था आड़े आती है। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में जब दिक्कत आएगी तभी जाके शक्ति बरती जाती है। ठीक है, तो साफ तौर पर इनका कहना है कि इनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो पैदल है उसमें भी कानून व्यवस्था वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि समझ नहीं आ रहा प्रॉपर, क्योंकि जवाब भी इसका नहीं दिया जा रहा है। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि राज्य सरकार देखे कि एमएसपी किस तरह से दिया जाना है, क्योंकि हरियाणा सरकार दे रही है तो इसी तरह से बाकी जो राज्य हैं वो भी एमएसपी दें। किसानों को इन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के तहत ही नहीं जाने दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ लिविंग इंडिया के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत। हमारे साथ कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा है, इनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं एक महिला को जो है अब एक बार फिर से राज्यसभा भेजा गया है, नामांकन उनके द्वारा किया गया है, रेखा शर्मा। बहुत अच्छा है, पुरानी कार्यकर्ता है रेखा बहन जी, और उनका अनुभव तजर्बा भी काफी है जिससे पार्टी को लाभ होगा जी। और महिलाओं को इस तरह से आगे आने दिया जा रहा है। पहले भी जो है रिजर्वेशन वो भी रखी गई थी, अब राज्यसभा के लिए इस तरह नॉमिनेशंस आ रहे हैं, तो महिला सशक्तिकरण को किस तरह से देखते हैं इसमें? इससे महिलाओं को बढ़ावा तो मिलेगा राजनीति के अंदर और काम करने का अवसर मिलेगा। और सर, लगातार देखा जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि किसानों को जो है अगर वो पैदल जाते हैं या ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ के जाते हैं दिल्ली जाने दिया जाएगा, पर एक बार फिर से शंभू बॉर्डर पर टीयर गैस जो है वो लगातार उनके ऊपर की गई है और ज्यादा जो 20 से ज्यादा किसान हैं वो घायल अवस्था में पड़े हैं। देखिए, मैं समझता हूँ जो मेन मुद्दा था किसानों का 3 कृषि कानून, वो तो अब नहीं है। अब तो मुद्दा तो है नहीं। एमएसपी की जो बात है, अपने अपने प्रदेश के जो सीएम है, मुख्यमंत्री, जैसे नायब सिंह जी ने किया, ऐसे अगर सब कर ले तो कोई दिक्कत नहीं। पर सर, सेंटर की तरफ से हाँ की गई थी, उनको इम्प्लीमेंट ही तो नहीं किया गया। उनकी और भी कई मांगे थी, लखीमपुर खीरी की मांग थी और किसानों को पेंशन देने की मांग थी, बहुत सारी मांग थी जो उस समय मानी गई थी, पर इम्प्लीमेंट नहीं की गई थी, जिसके चलते दोबारा किसान सड़कों पर आने के लिए मजबूर हुए हैं। सबसे ज्यादा अनाज पंजाब का खरीदा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे ज्यादा पैसा पंजाब में ही आता है। मैं समझता हूँ भी 45% टोटल उसका तो पंजाब और हरियाणा से खरीदा जाता है। सर, आखिरी सवाल आपसे लूंगी कि अब किसान जो है शंभू बॉर्डर के रास्ते पैदल ही जाना चाहते हैं, 101 का ग्रुप बना के जा रहे हैं, क्या हरियाणा सरकार उन्हें जाने देगी? मुद्दा तो है नहीं जाने का। पर हरियाणा सरकार क्यों रोक रही है उन्हें? सरकार, राजधानी में कोई भी जा सकता है। नहीं जाने को तो किसी को नहीं, लेकिन कानून व्यवस्था को देखना पड़ता है ना। पैदल भी सर कानून व्यवस्था आड़े आती है। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में जब दिक्कत आएगी
तभी जाके शक्ति बढ़ती जाती है। ठीक है, तो साफ तौर पर इनका कहना है कि इनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो पैदल है उसमें भी कानून व्यवस्था वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि समझ नहीं आ रहा प्रॉपर, क्योंकि जवाब भी इसका नहीं दिया जा रहा है। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि राज्य सरकार देखे कि एमएसपी किस तरह से दिया जाना है, क्योंकि हरियाणा सरकार दे रही है तो इसी तरह से बाकी जो राज्य हैं वो भी एमएसपी दें। किसानों को इन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के तहत ही नहीं जाने दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ लिविंग इंडिया के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।